वेलकम बैक टू माँ विद्यास्थल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डाइस। जैसे कि चित्र में दिखाई दे रहा होगा, चित्र से आप समझ भी गए होंगे। तो ये डाइस डाइस क्यों इंपॉर्टेंट है? डाइस ज्यादातर यूपीएससी सीएपीएफ एमटीएस सीजीएल और एसएससी इस तरह के एग्जाम में आता भी है। और ये फ्री फंड के नंबर होते हैं जिसको हम ले सकते हैं और अपना स्कोर हाई कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। तो आपने ये डाइस देखी होगी, हर घर में मिलेगी और हर घर में किसी ने खेली भी होगी। ये लूडो में ज्यादा इस्तेमाल होता है और लूडो तो एक पॉपुलर गेम बन भी चुका है। आजकल तो फोन में भी खेल लेते हैं। मैंने भी बचपन में खेली है सांप सीढ़ी। चलो देखते हैं आगे। वो जो डाइस थी, ये जो डाइस है ये यानी ये जो डाइस है ये क्या है? क्लोज डाइस है। क्या है? क्लोज डाइस। क्लोज डाइस को हम फोल्डेड डाइस भी बोलते हैं। ये जो डाइस है ये अनफोल्डेड डाइस है। अनफोल्डेड डाइस को हम क्या बोल सकते हैं? ओपन डाइस भी बोलते हैं। तो जब भी हम डाइस को ओपन करेंगे तो उसके 6 फेसेस निकलेंगे। एक, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह फेस निकलेगा। कितने निकलेंगे? 6 फेस। किसी भी डाइस में कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। ठीक है, 6 फेसेस होते हैं। उन पे कुछ नंबर डले होते हैं, डॉट्स भी डल सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि नंबर ही हो। एग्जाम में नंबर भी आते हैं, सिंबल्स भी आते हैं, डॉटेड फॉर्म में नंबर आते हैं, या फिर कोई भी अल्फाबेट आ सकता है। तो जरूरी नहीं है कि नंबर ही हो। तो हम हमें जो देखना है एग्जाम के अकॉर्डिंग देखना है। तो उसके 6 फेस हो गए, उसमें कुछ डला हो सकता है, जैसे कि एक कोई भी नंबर भी हो सकता है ना। इस तरह की चीजें डली होगी। तो नॉर्मली जो मिलेगा आपको नंबर मिलेगा, यानी 1 से लेकर 6 तक की गिनतियां मिलेगी। उसके बाद अब डाइस होता क्या है? डाइस होता है एक स्मॉल क्यूब। डाइस क्या होता है? एक स्मॉल क्यूब होता है जिसके 6 फेसेस होते हैं। अभी मैंने गिनाई भी आपको, ये 6 फेस है। जैसे कि 1 फेस, 2 फेस, एंड 3 फेस, एंड 4 फेस, एंड 5 फेस, एंड 6 फेस। तो इसके क्या है? 6 फेस होते हैं। तो डाइस क्या एक स्मॉल क्यूब है जिसके क्या है? 6 फेस है। और इन 6 फेस पे क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट नंबर होते हैं। ऐसा नहीं है सब पे एक ही एक ही नंबर, एक जैसे नंबर होते हैं। सब पे क्या होता है? डिफरेंट नंबर होते हैं। जैसे कि एक यहाँ डला है तो 2 यहाँ होगा, 3 यहाँ होगा। ऐसा नहीं है एक यहाँ डला तो एक भी यहाँ डला होगा। चलो आगे देखते हैं डाइस कितनी तरह की हो सकती है एग्जाम के पॉइंट से। वैसे तो कितनी भी बना सकते हो, अब जरूरी नहीं है कि आप वो करो। ठीक है, तो डाइस एग्जाम में 2 ही तरह की होती है, या तो स्टैंडर्ड डाइस होगी या जनरल डाइस होगी। जनरल डाइस को हम ऑर्डिनरी डाइस के नाम से भी जानते हैं। ऑर्डिनरी वो डाइस होती है जो कोई भी नॉर्मल व्यक्ति बना सकते हैं, जरूरी नहीं, उसके लिए कोई स्टैंडर्ड नहीं होता। स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? आपने कभी हल्दीराम की नमकीन खाई है? हल्दीराम की नमकीन में एक आती है ऑल इन वन। चलो यार कोई सी भी नमकीन ले लो हल्दीराम की, तो उसका कोई भी एक पैकेट ले लो, उसका कुछ एक मेजरमेंट होता है कि उसका प्राइस डला होगा, डेट डला होगा, उसका वजन इतना होगा, पैकिंग ऐसी होगी, कलर होगा, उसका एक क्या होगा? स्टैंडर्ड होगा। और आप चाहे दिल्ली से खरीदो, चाहे आगरा से खरीदो, चाहे ऐसे करो, सबके सब हल्दीराम का जो पैकेट होगा एक ही होगा। तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में तो उसका पैकेट चेंज कर देंगे, हरियाणा में उसका पैकेट चेंज कर देंगे, नहीं। इस तरह से क्या होता है? उसका एक स्टैंडर्ड होता है किसी भी चीज का। जनरल डाइस को कोई स्टैंडर्ड नहीं होता। इसे आम लोग कोई भी बना सकते हैं, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग बनाते। कभी अल्फाबेट डाल देते, कभी सिंबल डाल देते, कभी डॉट डाल देते। इस तरह की चीज हम स्टैंडर्ड डाइस वो डाइस होता है जिसका कुछ स्टैंडर्ड होता है। क्या होता है? स्टैंडर्ड होता है। और जनरल डाइस वो होता है जिसका कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, यानी जिसका कोई यूनिवर्सल स्टैंडर्ड नहीं होता। स्टैंडर्ड डाइस का हमेशा यूनिवर्सल स्टैंडर्ड होता है। चाहे आप दिल्ली में रहो, चाहे अमेरिका में रहो, जो इसकी जो डाइस होगा वो हर लोकेशन पे सेम मिलेगी। कहने का क्या अर्थ है? एक के नीचे हमेशा आपको 6 मिलेगा। जैसे कि आप लूडो खेलते भी होगे, आपने देखा होगा जो डाइस होता है जब आप उसको थ्रो करते हो, तो थ्रो करने पर एक के नीचे हमेशा क्या आता है? 6 आता है। आपने कभी चीटिंग भी करी होगी, 6 या 1 लाने पर क्या होता है? जो हमारी गोटी होती है वो ओपन हो जाती है। तो हम क्या करते हैं? जानबूझ के उसको क्या इस तरह से सेट करते हैं कि उल्टा रखते ही क्या आ जाए? 6 आ जाए। तो आप इस तरह से भी समझ सकते हो स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है? टॉप और बॉटम का जो सम होता है वो क्या होता है? 7 होता है। यानी अगर हम टॉप और बॉटम के नंबर को जोड़ दे, किसको? टॉप एंड बॉटम के नंबर को जोड़ दे, तो क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए। जबकि जनरल डाइस वो डाइस होती है जो हमने बनाई होती है, और इसके जो एडजेसेंट फेसिस या सरफेस होते हैं किसमें? सिर्फ ओनली नंबर में।
उसका जो सम होता है वो क्या होता है, 7 होता है। अब एडजेसेंट सरफेस क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये जो डाइस है ये इसका टॉप है, इसके जो नीचे है वो इसका बॉटम है। अब एडजेस्टेंट क्या है, 6 के एडजेस्टेंट है 2, और जो इधर जो नंबर है वो, तो एडजेस्टेंट का मतलब होता है सटा हुआ। क्या होता है, एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, सटा हुआ। यानी वो सरफेस जो उससे सटा हो गया हो वो सब क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट कहलाएंगे। तो अब देखते हैं हम डाइस के अंदर कितने केसेस है। डाइस के अंदर 3 केस है, जब हमें सिर्फ सिंगल डाइस दी गई हो, जब हमें 2 डाइस दी गई हो, या फिर हमें 2 से ज्यादा डाइस दी गई हो। तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से डाइस के केस को क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। इस तरह से डाइस के केस केस के क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। आगे चलते हैं। जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगी वो 2 फिगर डाइस क्वेश्चन हो गए, अनफोल्डेड डाइस हो गए। अनफोल्डेड को हम ओपन डाइस भी बोलते हैं। मोर देन 2 फिगर डाइस भी हो सकते हैं। तो जो मैंने पहले बताया था जिसमें सिंगल डाइस होगी, 2 डाइस होगी, ये वही है। अब जो 1 डाइस 2 डाइस, इसमें इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, जब हमें 2 डाइस दे रखी हो उसके अंदर भी क्या कर सकते हैं, हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे कि उसमें देख सकते हैं 1 कॉमन है, 1 नंबर कॉमन है, या 1 सिंपल कॉमन है, 1 डॉट कॉमन है, या और भी चीजें कॉमन हो सकती है। दूसरा क्या है, 2 कॉमन हो सकता है, या फिर कोई भी चीज कॉमन ही ना हो डाइस के अंदर। तब कैसे सोल्व आगे क्वेश्चन में बताया जाएगा। अब जो क्वेश्चन बेस होते हैं डाइस के अंदर हमें क्या मिलेगा, के अंदर हमेशा हमेशा डाइस के अंदर हमेशा हमें नंबर नहीं मिलेगा। जैसे कि हम लूडो खेलते हुए देखते हैं, जो लूडो में होता है इस तरह के नंबर होते हैं। नहीं, लूडो में इस तरह के नंबर होते हैं डॉटेड फॉर्म में। तो ये डॉट फॉर्म में, दूसरा क्या है नंबर फॉर्म में, तीसरा अल्फाबेट फॉर्म में, तीसरा सिंबल फॉर्म में, और पांचवा जो है शेप फॉर्म में। तो ये 5 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। चाहे कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी का एग्जाम हो, या यूपीएससी सीएपीएफ का हो, या दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, या एमटीएस का, या एसएससी का एग्जाम हो, या सीजीएल का हो, सब में ही जो पूछे जाते हैं इससे बाहर कुछ भी नहीं आता। शेप का मतलब आपको शेप दी जाएगी, सिंबल्स का मतलब आपको सिंबल्स दिए जाएंगे, नंबर्स का मतलब आपको नंबर्स दिए जाएंगे, और अल्फाबेट का मतलब आपको अल्फाबेट दिए जाएगा, और डॉट का मतलब आपको नंबर डॉट फॉर्म में दिए जाएंगे। इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये कॉमन है, इसमें कॉमन क्या है 2, इसमें कॉमन क्या है ट्राइंगल। जो भी चीज कॉमन है वहां से हम 2 मेथड अप्लाई करेंगे। मेथड वर्ड, मेथड 1 क्लॉकवाइज, मेथड 2 एंटी क्लॉकवाइज। अब क्या क्लॉकवाइज होता है, क्या एंटी क्लॉकवाइज होता है, इसको देखने के लिए देखते हैं। देखो देखो आपने घड़ी सबने देखी होगी। ऊपर 12 होते हैं, ठीक 12 के जस्ट नीचे 6 होता है, बीच में 3 होता है, और इधर 9 होता है। उसके बाद 1, 12 के बाद 1, फिर 2, फिर 4, फिर 5,
फिर 7, फिर 8, फिर 10, फिर 11। एक नीडल होती है, नीडल माने सुई। जब ये 12 से 1 पर जाएगी और 1 से 2 पर जाएगी और 2 से 4 पर जाएगी, यानी अपने ये क्या राइट टर्न ले रही है, क्या ले रही है, राइट टर्न। जब ये राइट टर्न ले यानी अपने राइट मुड़े, तो इसको क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को हिंदी में बोलते हैं दक्षिणा, क्लॉकवाइज को हिंदी में बोलते हैं दक्षिणावर्त। अब एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, जो कि 12 से 11, 11 से 10 और 10 से 9 जाए, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। इसको बोलते हैं वामावर्त। तो यही होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज क्या है, ये हमारा लेफ्ट टर्न है। क्या है, लेफ्ट टर्न। क्लॉकवाइज क्या होता है, क्लॉकवाइज क्या होता है, राइट टर्न होता है। यानी एफ का राइट टर्न क्या होगा, डी आएगा, फिर डी के राइट ए आएगा, इसी तरह से नीचे वाले में एफ के बाद सी और सी के बाद ई। कॉमन नंबर के अपोजिट वो नंबर होता है जो डाइस में हिडन होता है। तो इसमें जो हिडन नंबर है वो है बी। तो यहां से पता लगता है बी के अपोजिट एफ है, सी के अपोजिट डी है और ए के अपोजिट ई है। तो ये तो हमने क्या करा, क्लॉकवाइज मेथड से किया। अब हम करते हैं एंटी क्लॉकवाइज। इसी क्वेश्चन को हम एंटी क्लॉकवाइज मेथड से करके देखते हैं। तो इसमें कॉमन क्या है था, एफ। एफ के एंटी क्लॉकवाइज यानी कि उल्टा, यानी कि ए के अपोजिट डी, फिर एफ लेते हैं यानी कि उल्टा, यानी कि ई, और फिर सी। और कॉमन नंबर के अपोजिट वही होगा जो हिडन है। हिडन क्या है कि बी, यानी एफ के अपोजिट बी और ए के अपोजिट ई और डी के अपोजिट सी, जैसे कि इन दोनों में था। तो दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि हम एंटी क्लॉकवाइज मेथड से सोल्व करें क्वेश्चन या क्लॉकवाइज मेथड से सोल्व करें, दोनों में आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे। आगे देखते हैं। जब हमें वन डाइस दे रखी हो तो हमें क्या दे रखा होगा, तो डाइस कैसे दी होगी, या तो डाइस दी होगी हमें फोल्डेड या फिर डाइस दी होगी हमें ओपन। जब हमें डाइस फोल्डेड दी हो, जब हमें डाइस ओपन दी हो, तो किस तरह से सोल्व करेंगे, आगे देखते हैं। जब हमें फोल्डेड डाइस दी हो तो हमें क्या चेक करना है, फोल्डेड डाइस में हमें चेक करना है स्टैंडर्ड और जनरल। यानी हमें चेक करना है स्टैंडर्ड डाइस या जनरल। अगर स्टैंडर्ड होगी तो उसका टॉप प्लस बॉटम जो फेस होगा या सरफेस होगा, उसका सम कितना होगा, 7। जनरल डाइस का क्या होगा, एडजेसेंट, अगर नंबर है तो। एडजेसेंट फेसिस है तो उनका सम कितना होगा, 7 होगा। जैसे कि देखते आगे, यहां पे देखना है हमें जनरल डाइस कौन सी है, स्टैंडर्ड डाइस कौन सी है। यहाँ पे किसी भी एडजेसेंट, एडजेसेंट साइड क्या होती है, एडजेसेंट फेस क्या होता है, यानी 6 के एडजेसेंट 3 है और 5 है और एक इसके पीछे और एक नीचे, ये इसके एडजेसेंट है। अब इसमें कहीं भी इसका सम 7 बन ही नहीं रहा। 6 को 3 के साथ जोड़ेंगे तब भी 9 आ रहा है और 6 को 5 के साथ जोड़ेंगे तब भी 11 आ रहा है, 7 आ ही नहीं रहा। इसका मतलब ये डाइस कौन सी है, ये स्टैंडर्ड डाइस है। अब देखते हैं ये जनरल डाइस है या नहीं। अब इसका भी सम क्या नहीं आ रहा, 7 नहीं आ रहा, इसका मतलब ये भी जनरल डाइस नहीं है। अगर मुझे इसको जनरल डाइस बनानी है तो क्या करूंगा, मैं यहाँ पे 3 लिखूंगा। क्या लिखूंगा, 3 लिखूंगा। अब देखते हैं, अब इन दोनों का सम कितना आ गया,
7 आ गया। और मैंने बताया था किसी भी दो एडजेसेंट साइड सरफेस, मैंने बताया था किसी भी दो एडजेसेंट सरफेस का अगर सम 7 आ जाता है तो वो क्या कहलाता है, जनरल। तो ये क्या बन गई अब, जनरल डाइस। अब देखते हैं, डाइस तो दे रखी हो तो, लेकिन कैसी दे रखी हो, ओपन डाइस दे रखी हो। जब भी हमें ओपन डाइस दी जाएगी हमें क्या देखना पड़ेगा, एडजेसेंट। और एडजेसेंट मैंने आपको बताया था, एडजेसेंट आप 6 क्लास में सीख के आए हो, इसमें ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री में एक कॉन्सेप्ट होता है रेज और एंगल का। इन दो रेज के बीच में एक एंगल बनता है, और ये जो कॉमन पॉइंट है किसका, रेज का, रेज का जो कॉमन पॉइंट है, इससे ये दोनों सटी हुई है। एडजेसेंट का हिंदी में जो अर्थ होता है वो होता है सटा हुआ। अब ये जो दोनों साइड है, ये दोनों क्या कहलाएगी, एडजेसेंट साइड। तो ये जो कॉन्सेप्ट लिया गया है एडजेसेंट साइड का, ये डाइस के अंदर ज्योमेट्री से ही उठाया गया है। मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है। अब एडजेसेंट को मैं क्या मानूंगा, फ्रेंड्स मानूंगा। यानी कि फ्रेंड वो होते हैं जो एक साथ बैठ सकते हैं और चीजों को शेयर कर सकते हैं, और एनिमीज वो होते हैं जो एक दूसरे से दूर बाट भागते हैं, यानी कि एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं, यानी अपोजिट होते हैं। तो एनिमीज कितने होते हैं, वो सब अपोजिट हो गए, और फ्रेंड जितने वो क्या हो गए, एडजेसेंट हो गए। यानी कि वो क्या करेंगे, तुम्हारा साथ देंगे। और एनिमीज क्या हो गए, वो हमेशा तुमसे दूर भागेंगे और तुम्हारे अगेंस्ट खड़े रहेंगे। तो जितने भी अपोजिट होते हैं वो कभी भी एक साथ नहीं बैठ सकते, और जितने भी एडजेसेंट यानी कि फ्रेंड्स होते हैं वो एक साथ बैठ सकते हैं। तो ये सिखाने का जो कॉन्सेप्ट है मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, कि कभी भी दो अपोजिट, कभी भी टू अपोजिट कैन नॉट बी सीन एंड हिडन टुगेदर। कभी भी दो अपोजिट ना एक साथ छुप सकते, ना ही एक साथ दिखाई देंगे। तो अपोजिट समझ में आया। देखते हैं अब एडजेसेंट होता क्या है। मैंने बताया था एडजेसेंट का मतलब होता है सटा हुआ। अब देखते हैं एक के साथ क्या क्या सटा हुआ है। 2 भी सटा हुआ है, 4 भी सटा हुआ है, 5 भी सटा हुआ है, और 3 भी सटा हुआ है। इसका मतलब ये सब क्या है, एडजेसेंट। बचा क्या, 6। इसलिए 1 के अपोजिट क्या होगा, 1 के अपोजिट क्या होगा, 6। इसी तरह 2 के अपोजिट क्या होगा, 5। और 4 के अपोजिट क्या होगा, जैसे कि इसमें दिखाया गया है, बी। एडजेसेंट कौन से, एफ है, ए है, ई है और सी है, क्योंकि ये इससे सटा हुआ है इसलिए बी के अपोजिट क्या होगा, डी। इस तरह से ई के अपोजिट एफ होगा, और ए के अपोजिट सी होगा। डायग्राम में अच्छी तरह समझ सकते हो। अपोजिट और एडजेसेंट, अपोजिट एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, ना ही कोई भी चीज शेयर करने के तैयार है। एडजेसेंट हमेशा पीसफुल पीसफुल रहते हैं, और हमेशा फ्रेंडली व्यवहार रहता है इसका। कैसा व्यवहार रहता है, फ्रेंडली। ठीक है। तो एडजेसेंट हमेशा साथ बैठ सकते हैं, अपोजिट साथ नहीं बैठ सकते। किसमें, डाइस में। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। जब हमें क्या दे रखी है, 1 कॉमन दे रखा हो और डाइस दे रखी हो 2। अब डाइस में डॉटेड फॉर्म में भी हो सकता है, नंबर फॉर्म में भी, अल्फाबेट फॉर्म में भी, और सिंबल फॉर्म में भी हो सकता है। इसमें हम क्या देखेंगे कि कॉमन क्या है। जैसे कि यहां कॉमन क्या है, 3 कॉमन है। यहां कॉमन क्या है, सी कॉमन है। और यहां कॉमन क्या है, क्रॉस कॉमन है। और मैंने बताया था जब भी 1 कॉमन दे रखो तो वहां पे सिर्फ छूटते ही 2 मेथड लगा देना, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो इन क्वेश्चनों को जब भी हमें एक कॉमन दे रखा हो तो हमेशा क्या, कौन सा मेथड फॉलो करें, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जैसे कि इसको ले लेते हैं, मैं क्लॉकवाइज फॉलो कर रहा हूं, तो क्रॉस का राइट टर्न क्या होगा,
स्क्वायर होगा, फिर क्या होगा, ट्रायंगल यानी स्क्वायर का ट्रायंगल, फिर क्रॉस, क्रॉस का राइट टर्न यानी क्लॉकवाइज में सर्कल, फिर एरो। अब वो चीज जो इसके हिडन है, तो ये इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है। इस तरह से भी क्या कर सकते हैं हम, देख सकते हैं। आगे चलते हैं। जब हमें सिर्फ वन डाइस दे रखी हो तो हम किस तरह से सोल्व करेंगे ये देखते हैं। जब भी हमें वन डाइस दे रखी हो तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि वो स्टैंडर्ड है या जनरल है। क्या देखना पड़ता है, स्टैंडर्ड है या जनरल है। मैंने बताया था स्टैंडर्ड के लिए क्या देखते हैं, टॉप और बॉटम को, यानी टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस को हम क्या कर देंगे, प्लस करेंगे। अगर उसका सम 7 आ गया तो वो क्या है, स्टैंडर्डाइज है, अदरवाइज वो क्या होगी, जनरलाइज। देखते हैं दूसरा, जनरलाइज हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जो उसके एडजेसेंट फेस है उनकी अगर मैं सम करूं और 7 आ रहा है तो वो क्या होगी, जनरलाइज होगी। जैसे कि यहाँ पे एडजेसेंट फेस क्या है, 3 के एडजेसेंट क्या है, एडजेसेंट का मतलब होता है सटा हुआ। जैसे कि 3 के से सटा हुआ क्या है, 4 और 3। अगर मैं 3 के साथ 2 को जोड़ूंगा तो 5 आता है, यानी 7 नहीं बन रहा। 3 के साथ 4 जोड़ रहा हूं तो 7 बन रहा है, यानी किसी भी दो एडजेसेंट सरफेस का अगर सम 7 आ जाता है तो वो क्या कहलाएगी, जनरल डाइस कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी, जनरल डाइस कहलाएगी। यहाँ पर भी दो एडजेसेंट का सम कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो इसका मतलब ये भी क्या है, जनरल डाइस है। यानी कि इन दो, ये दोनों की दोनों क्या है, जनरल डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है ही नहीं। अब देखते हैं स्टैंडर्डाइज कैसी हो सकती है। तो स्टैंडर्डाइज का मैं एक कुछ डायग्राम बना देता हूँ। जैसे कि देखते हैं, ये 3 है, ये 5 है, इधर 2 है, इधर 1 है, और इधर 6 है, और इधर 4 है। तो इनका जो टॉप और बॉटम का सरफेस होगा वो क्या होगा, 7 होगा। क्या होगा, सम कितना होगा, 7। इनका टॉप और बॉटम का सम कितना होगा, 7 होगा। जब भी इस तरह की डाइस में 7 आए, क्योंकि नीचे का तो हाइड हो जाएगा तो ऊपर का तो दिखाई नहीं देगा, तो आपको डाइस कुछ इस तरह से दिखाई देगी। इस तरह से दिखाई देगी। तो आपको क्या दिखाएगा, 3, 1 और 5 दिखाई देगा। यानी कि किसी भी एडजेसेंट का सम कितना नहीं है, 7 नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, वो जनरल डाइस है। अब मैं एक के अपोजिट यहाँ पे देखूंगा तो 6 आएगा, 3 के अपोजिट क्या आएगा, 4 आएगा, और 5 का अपोजिट क्या आएगा, 2 आएगा। इसी तरह से जब हमें दो डाइस दे रखी हो और उसमें हम कौन सा मेथड अपनाएंगे, कॉमन मेथड। जैसे कि इसमें क्या 3 कॉमन है, तो 3 के मैंने बताया था, 3 के बाद हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हैं। तो 3, 2, 1, 3, 5, 4। और कॉमन नंबर का अपोजिट वो नंबर होता है जो डाइस में है ही नहीं। तो इसमें डाइस में क्या नहीं है, तो डाइस में 6 नहीं है। 3 का पॉइंट क्या होगा, 6 होगा। इसी तरह से हमें क्या दे रखा है, जब दो नंबर कॉमन दे रखे हो, जैसे कि सॉरी, जब हमें दो डाइस दे रखी हो और एक नंबर कॉमन दे रखो और उसका जो सरफेस है यानी फेस है वो भी सेम हो। जैसे कि यहाँ पे 3 है, ये इस वाले फेसिस पे है, और ये भी 3 क्या है, इस वाले फेसिस पे है। तो इनका जो फेस है दोनों सेम लोकेशन पे, यानी इधर भी इस साइड है और इधर भी इस साइड है। तो ऐसे में क्या करेंगे, उनके जो फेस है यानी टॉप के बराबर टॉप होगा, बॉटम के बराबर बॉटम, साइड के बराबर साइड। यानी 2 के अपोजिट क्या होगा, 5 होगा, और 1 के अपोजिट 4 होगा, और 3 के अपोजिट वो होगा जो इसमें है ही नहीं। क्या नंबर नहीं है, 6। ठीक है। जब भी हम इसमें हमें दो डाइस, ये दो से ज्यादा डाइस दे रखी हो, उसमें हमें ये फोकस नहीं करना कि वो स्टैंडर्ड है या जर्नल, क्योंकि ज्यादा टाइम वेस्ट इसलिए देखने में लगा देते हैं कि बच्चे को स्टैंडर्ड है या जनरल।
तो हमें जब भी हमें दो डाइस या दो से ज्यादा डाइस रखी तो हमें इस पे फोकस नहीं करना है कि वो जनरल है या स्टैंडर्ड डाइस है। डायरेक्ट कॉमन लिखा के एंटी क्लॉकवाइज, जब दो डाइस दे रखी हो तो हम क्या करते थे, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज लेकर क्या करते थे, क्वेश्चन को सोल्व कर देते विदाउट वेस्टिंग एनी सेकंड ऑफ द टाइम। आगे देखते हैं, जब टू नंबर कॉमन हो यानी कि डाइस दो दे रखी हो और उसमें दो ही नंबर कॉमन दे रखे हो, जैसे कि यहाँ पे एक और दो, यहाँ पे एक और दो कॉमन है और जो बाकी बच गया वो उसके अपोजिट होगा, यानी थ्री के अपोजिट क्या होगा, फाइव होगा। अगर आपसे पूछा जाए दो के अपोजिट क्या होगा, दो के अपोजिट वो होगा जो इसमें नंबर है नहीं, यानी कि क्या अपोजिट हो सकता है, सिक्स, यानी कि दो और वन के अपोजिट क्या हो सकता है, सिक्स भी हो सकता है और फोर भी अपोजिट हो सकता है। सिक्स और फोर इन दोनों के अपोजिट होता है। ये कहना इम्पॉसिबल होगा कि वन के अपोजिट क्या है और टू के अपोजिट क्या है। यहाँ पे वन और टू के अपोजिट या तो यानी टू के अपोजिट होगा सिक्स भी हो सकता है, फोर भी हो सकता है, और वन के अपोजिट क्या हो सकता है, सिक्स और फोर दोनों हो सकते हैं। आगे देखते हैं, जब भी कोई हमें नंबर कॉमन दिया ही ना हो, जैसे कि यहाँ पे कोई भी नंबर कॉमन नहीं है और हमें आंसर में आंसर जरूर लगाना है, तो देखते हैं ऐसे में कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऐसे सिचुएशन में डाइस कौन सी है। अगर मैं डाइस देखूं, यहाँ पे सम कितना आ रहा है, एडजेसेंट का 7 आ रहा है। एडजेसेंट का साइड अगर एडजेसेंट सरफेस का साइड अगर 7 है, इसका मतलब क्या है, ये जनरल डाइस है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, ऐसे में हम करेंगे कंपैरिजन करेंगे सरफेस का, यानी टॉप का टॉप से, बॉटम का बॉटम से, और साइड का साइड से, यानी साइड सरफेस का साइड से। ठीक है, जैसे कि थ्री के अपोजिट क्या होगा, जो इसके सेम सरफेस पे हो, यानी सिक्स। टू के अपोजिट क्या होगा, वन, और फोर के अपोजिट क्या होगा, फाइव होगा। इस तरह से हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाता टू के अपोजिट क्या है, तो आप क्या जवाब देते, टू के अपोजिट है वन, तो आंसर होता है ये। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं, यहां पे भी देखते हैं कि हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, यानी एक्स का क्या होगा। तो यहाँ पे देखना हमें डाइस कौन सी है, स्टैंडर्ड या जनरल। जैसे कि मुझे दिख रहा है यहाँ पे एडजस्टेंट का सम 7 नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या होगी, वो जनरल डाइस नहीं होगी। वो कौन सी डाइस होगी, वो होगी स्टैंडर्ड डाइस। तो ऐसे में हम देखते हैं क्या होगा। तो वन के अपोजिट क्या होगा, सिक्स, टू के अपोजिट क्या होगा, फाइव, और थ्री के अपोजिट क्या होगा, फोर। अब ऐसे में ये देखते हैं यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, तो टू के अपोजिट देखते हैं फाइव, वन के अपोजिट सिक्स, और थ्री के अपोजिट क्या होगा, फोर, यानी यहाँ पे क्या आना चाहिए था, फोर आना चाहिए था। इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं हम। आगे देखते हैं, जब हमें दो से ज्यादा डाई दे रखी हो, यानी कि थ्री डाई दे रखी हो, ऐसे में कैसे किया जाए। जब भी हमें तीन डाइस दे रखे हो, तो हमें उस क्वेश्चन यानी उस डाइस के पीछे नहीं भागना है जिसमें एक से ज्यादा कॉमन दे रखे हो। जैसे कि यहाँ पे टू और थ्री दे रहा है, तो हमें इन दोनों का कंपैरिजन कभी भी नहीं करना है। ठीक है, हमेशा कंपैरिजन किसके करेंगे, जिसमें सिर्फ वन, एक नंबर कॉमन हो, जिस डाइस में सिर्फ क्या हो, एक नंबर कॉमन हो, उस डाइस का कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, यानी इसका क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। और इसका कंपैरिजन करने के लिए भी वही मेथड है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, जैसे कि सिक्स के क्लॉकवाइज ये, फिर ऐसे, यानी कि सिक्स फाइव वन, और फिर सिक्स टू वन थ्री, यानी कि सिक्स टू थ्री। और कॉमन नंबर का अपोजिट हमेशा वो नंबर होता है जो इसमें हिडन होता है, जो दिखाई ही नहीं देता। तो इसमें कौन सा नंबर है जो दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि फोर। इसी तरह से आगे देखते हैं, थ्री डाइज दे रखी हो तो ऑप्शन भी देखते हैं इस तरह से यहाँ पे क्या आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कौन सी डाइस का कंपैरिजन क्या है। दो कॉमन है, इसकी तो हो ही नहीं सकते क्योंकि इसमें से निकालना भी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक कॉमन है इसमें, देखते हैं वही क्लॉकवाइज, सिक्स टू थ्री, सिक्स फाइव वन, और यहाँ पे क्या है, फोर। अब यहाँ पे देखते हैं अपोजिट क्या है, फोर, टू के अपोजिट क्या है, फाइव, और थ्री के अपोजिट क्या है, वन। मैंने आपको एक लाइन बताई थी कि टू अपोजिट नंबर कैन नॉट बी सीन एंड
हिडन टुगेदर, ठीक है। इसका मतलब दो अपोजिट नंबर ना ही एक साथ छिप सकते, ना ही एक साथ दिखाई दे सकते। अब यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से अपोजिट नंबर है, यानी कि 2 और 5 में से एक आना है, यानी 2 आ गया। 3 और 1 में से एक आना है, यानी कि ये आ गया। अब 6 और 4 में से एक आना है, यहाँ पे क्या आ सकता है, यहाँ पे 6 भी आ सकता है या 4 भी आ सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं 3 डाइस में से, पहले क्या था नंबर, अब ये क्या है, अल्फाबेट है। अल्फाबेट में भी हम इसी तरह से करेंगे, जहां पे सिर्फ एक ही अल्फाबेट कॉमन हो, दो ना हो, यानी कि इस वाले का कंपैरिजन इससे नहीं करना है, इसका इन दोनों का कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो फॉलो हम वही करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें हम क्या करेंगे, ई कॉमन है, ई को लिख लेंगे, ई, फिर क्लॉकवाइज यानी कि सी एफ, और फिर यहाँ पे ई ए बी, और ई के अपोजिट वो होगा जो इसमें नहीं है, यानी कि डी, ठीक है। इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्या ये डी था ये, ठीक है। आगे देखते हैं, जब हमें 4 डाइस दे रखी हो, ऐसे में कैसे करेंगे, ऐसे में भी वही करेंगे, जिसमें एक से ज्यादा कॉमन दे रखा है वो डाइस नहीं लेके, जिसमें एक ही कॉमन दे रखा है वो डाइस लेंगे। जैसे कि यहाँ पे दोनों में ये कॉमन है, यानी इन दोनों का कंपैरिजन नहीं होगा। अब देखते हैं, ये दो कॉमन है, यानी इन दोनों का कंपैरिजन नहीं होगा, इसका देखते हैं, यानी इन दोनों का कंपैरिजन हो सकता है, ठीक है। अगर कंपैरिजन हो सकता है तो देखते हैं इसमें क्या कॉमन है, ये स्टार कॉमन है, स्टार लिख लेंगे। स्टार के बाद क्लॉकवाइज, स्टार माइनस, और एट द रेट, और इसमें स्टार प्लस डॉलर, और स्टार के अपोजिट वो होगा जो नंबर इसमें है नहीं। इसके लिए हम इसका हेल्प लेंगे, क्या नंबर नहीं है, 8 नंबर, तो यहाँ पे 8 या 8 लिख देंगे जो कि इसके अपोजिट है, ठीक है। तो नेक्स्ट केस क्या है, ओपन डाइस का है, और ओपन डाइस में हम देखेंगे किस तरह से डाइस को ओपन किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं ओपन डाइस में किस किस तरह के केस बन सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, क्लोज डाइस दे रखा है, क्लोज डाइस मतलब फोल्डेड डाइस, और ओपन डाइस को हम बोलते हैं अनफोल्डेड डाइस। जब भी हमें किसी क्लोज डाइस को ओपन करना हो तो सबसे पहले हमें वो डाइस लेनी होती है जिसमें सिर्फ एक ही कॉमन हो, यानी कि इसमें क्या है, दो कॉमन है, 2 और 3, तो हमें ये वाली डाइस नहीं लेनी, इन दोनों का कंपैरिजन कभी भी नहीं करना है। तो हमें कंपैरिजन किसका करना है, हमेशा इस डाइस का कंपैरिजन करना है, और कंपैरिजन करके जो कॉमन नंबर है उससे स्टार्ट करना है। और किसी भी डाइस को ओपन करने के लिए हमें जो स्टैंडर्ड डायग्राम अपनाना है वो ये वाला है। इसमें, यानी इसमें ये जो है दे रखा है बॉटम वाला, इसमें हमें कॉमन नंबर रखना है, उसके बाद क्लॉकवाइज घूमना है, जैसे कि 6 के क्लॉकवाइज 2, यानी 6 के क्लॉकवाइज 2, और 2 के क्लॉकवाइज 3, ठीक है। फिर उसके बाद यहीं से स्टार्ट कर देना है, दोबारा से ये 6 के क्लॉकवाइज 5, और 5 के क्लॉकवाइज 1, और जो बच गया वो आ जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से हम किसी भी डाइस को क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि हमारा डायग्राम सही है या नहीं, इसकी एक वेरिफिकेशन कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं 6 को क्लॉकवाइज घुमाने पे क्या आएगा, 6 2 3 6 5 1, और कॉमन नंबर के अपोजिट वो नंबर होता है जो हिडन होता है, यानी कि डाइस में दिखाई नहीं देता। तो इस डाइस में कौन सा नंबर नहीं दिखाया था, इस डाइस में 4 नंबर नहीं दिखाया था, जो कि 6 के अपोजिट है। तो यहाँ पे 6 के अपोजिट 4 है, और 2 के अपोजिट 5 है, और 3 के अपोजिट 1 है। ऐसा ही ऊपर अगर मैं देखना चाहूं, 3 के अपोजिट 1 है,
6 के अपोजिट 4 है और 5 के अपोजिट 2 है। यानी कि मेरा डायग्राम एकदम सही है क्योंकि ऊपर से नीचे तक बिल्कुल वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से किसी भी डाइस को हम ओपन कर सकते हैं। तो आगे पढ़ते हैं हम ओपन डाइस के बारे में। तो ओपन डाइस आपने देखी होगी, ओपन डाइस को हम अनफोल्डेड डाइस के नाम से भी जान सकते हैं। तो इस तरह से जो ये बीच वाला होता है जिसमें हम कॉमन नंबर पुट करते हैं, इसमें क्या कॉमन नंबर रखते हैं, कौन सा रखते हैं, कॉमन नंबर, जब भी हम डाइस को ओपन करते हैं। तो ये हमेशा बॉटम वाला पार्ट होता है और जो सबसे लास्ट का जो इसके सिरे पर होता है इस पे कॉमन नंबर, ये हमेशा इसके टॉप पर आएगा। अब ये साइड साइड पे चले जाएंगे सारे। इस तरह से हमें ध्यान रखना है। आगे और देखते हैं। ओपन डाइस को सोल्व करने से पहले हमें एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ओपन डाइस में किस तरह से क्वेश्चन को किया जाए। ओपन डाइस में क्वेश्चन को करने के लिए हमें एडजेसेंट मेथड अपनाना पड़ेगा। एडजेसेंट मेथड होता क्या है? एडजेसेंट मेथड वही है जो हम क्लास 6 में सीख कर आए थे। क्लास 6 में क्या सीख के आए थे? एडजेसेंट मेथड वही एडजेसेंट मेथड वही है जो हम क्लास 6 में सीख के आए थे। क्लास 6 में आपने सीखा होगा, ये एक रेज है, रेज मतलब किरण। तो आपने किरण तो सुना ही होगा, शाहरुख खान की मूवी है की किरण। तो वो वाली किरण नहीं है, ये किरण वो वाली किरण है जिसमें एक क्या होता है, स्टॉप पॉइंट होता है और दूसरा स्टॉप पॉइंट, यानी कि सेकंड एंड पर क्या होता है, स्टॉप पॉइंट नहीं होता। और ये जहां पे स्टॉप पॉइंट नहीं होता वहां से बढ़ती चली जाती है। इसकी ये क्या है, विशेषता है। तो यहां पे जो एंगल बन रहा है दो रेज के बीच में, ये एंगल होता है, आपको पता होगा। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से एक इधर एक इधर, तो ये दोनों क्या कहलाएगी, ये एडजेसेंट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? एडजेसेंट साइड। तो एडजेसेंट का मतलब क्या है? एडजेसेंट का मतलब होता है सटा हुआ। क्या होता है? सटा हुआ। तो अगर मुझे 3 के अपोजिट देखना है तो मुझे वो नंबर नहीं लेना जो एडजेसेंट है। तो इस बॉक्स से कौन कौन सी चीजें सटी हुई है। अब सटी का मतलब क्या है? साइड से भी सटी हो और क्या उसके एज से भी सटी हो और उसके कॉर्नर से भी सटी हो। तो हम देख सकते हैं यहां से भी सटी हुई है, यहां से भी सटी हुई है, यहां से भी सटी हुई है, यहां से भी सटी हुई है। तो 3 से 5 भी सटा हुआ है, 3 से 2 भी सटा हुआ है और 3 से 1 भी सटा हुआ है और 3 से 6 भी सटा हुआ है। इसका मतलब क्या है? 3 के एडजेसेंट 5 भी है, 3 के एडजेसेंट 2 भी है, 3 के एडजेसेंट 2 भी है और 3 के एडजेसेंट 1 भी है और 3 के एडजेसेंट 6 भी है। इसका मतलब 3 के अपोजिट ये नंबर नहीं हो गए। तो 3 के अपोजिट क्या हो गया? जो बच गया। तो 3 के अपोजिट क्या है? 4। इसी तरह से 5 के अपोजिट क्या होगा? 1। आप कह सकते हो 5 के अपोजिट तो ये भी हो सकता है। मैंने अभी बताया था 3 के अपोजिट क्या है? 4, इसलिए 5 के अपोजिट ये नहीं हो सकता क्योंकि नंबर वो खत्म हो गया। इसी तरह से 2 के अपोजिट होगा 6। अब ये जो है पहले वाला जो केस था, ये नंबर केस था। क्या था? नंबर केस। दूसरे वाला केस है सिंबल केस। तो आपने यहां पे देखा होगा कुछ सिंबल है। डाइस कोई सी भी हो, हमें एक ही चीज याद रखना है, जो एडजेसेंट साइड है या एडजेसेंट सरफेस है उसमें जो नंबर है या सिंबल्स है उसको नहीं लेना है। तो इसके एडजेसेंट कॉपीराइट भी है, एट द रेट भी है, परसेंटेज भी है और हैशटैग भी है। तो
रेक्टेंगल का अपोजिट क्या होगा? डॉलर। इसी तरह से कॉपीराइट के परसेंटेज और एट द रेट के हैशटैग। इसी तरह से एक और देखते हैं, यहां पे भी यही 1 के अपोजिट 3 होगा, 2 के अपोजिट 4 होगा और 6 के अपोजिट 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है तो 1 के अपोजिट 5 होगा, 3 के अपोजिट 6 होगा और जो बच गया वो इसके अपोजिट होगा। अब इसमें भी देखते हैं, तो 4 के एडजेसेंट क्या है? 3 5 2। 4 से देखो ये जो इसका कॉर्नर है, ये कॉर्नर किससे? 1 के कॉर्नर से भी टच है, इसका मतलब 4 के अपोजिट 1 नहीं हो सकता, तो 4 के अपोजिट क्या होगा? 6 होगा। और 3 के अपोजिट क्या होगा? 2 होगा। और 5 के अपोजिट क्या होगा? जो बच गया। यानी कि सिंपल सी बात है, 5 का अपोजिट 1 होगा। इसी तरह से इसको भी देखते हैं, इसके अपोजिट ये होगा, इसके अपोजिट ये होगा और ए किसके अपोजिट होगा? ठीक है। इसी तरह से ये देखते हैं, इसके अपोजिट ये होगा, इसके अपोजिट ये होगा और इसके अपोजिट क्या होगा? इसके अपोजिट होगा एट द रेट, डॉलर, हैशटैग और कॉपीराइट, ये इसके अपोजिट होगा। इसी तरह से इसके अपोजिट ये होगा, इसके अपोजिट ये होगा और इसके अपोजिट क्या होगा? ये चारों। यानी कि इसके अपोजिट क्या हो गए? तो इसके अपोजिट होगा ये वाला। तो आगे देखते हैं, ये अल्फा न्यूमेरिक दोनों है, तो ए के अपोजिट होगा सी और डी के अपोजिट होगा ई और बी के अपोजिट क्या होगा? 2 1 3 4। तो डाइस का ये क्या था? बेसिक कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चनों पे, जो प्रीवियस क्वेश्चनों में, जैसे कि यूपीएससी में किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, यूपीएससी सीए पीएफएम में किस तरह के क्वेश्चन आया है, दिल्ली पुलिस में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एसएससी में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस पर हम क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे।